बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट की थी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के फार्मूलाज जो हम लोगों ने पूरे चैप्टर नंबर 1 में यूज़ किए थे। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। उसमें हम लोगों ने क्या यूज़ किया था कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस थे और हमारे पास ये लाजमी है कि अगर हम लोग मैट्रिसेस का एडिशन करते हैं तो हमारे पास दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो हमारे पास सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग a माइनस b करते हैं और इसमें भी सेम हमारे पास ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, जब भी आपको रियल नंबर का कहा जाएगा इसका मतलब है कि आपने मल्टीप्लिकेशन करना है यानी मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को बाय रियल नंबर, यानी k जो है वो हमारे पास रियल नंबर होगा। रियल नंबर में हमारे पास कोई भी एक वैल्यू जो है वो स्टोर होगी, जैसे 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, और वो हमारे पास मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, जिसमें हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने प्रूव करना था कि a प्लस बी अगर हमारे पास होता है उसकी जो भी वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आनी चाहिए, और हमारे पास b प्लस a को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आती है हम लोगों ने उन दोनों को सेम चेक करना है कि हमारे पास ये प्रूव होता है या नहीं, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a जो है वो हमारे पास प्रूव होता है या नहीं। ये हमारे पास था कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, जिसमें हमारे पास क्या था कि हम लोग a प्लस बी होल ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास प्लस सी, यानी सबसे पहले हम लोग a प्लस बी को सॉल्व करते थे, हमारे पास जो भी आंसर आता था, प्लस हम लोग c करते थे, c मैट्रिक्स का जो भी वैल्यू होती थी उसके साथ हम लोग ऐड करते थे। नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे, हमारे पास था a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी हम लोग करते थे, यानी हम लोगों ने b प्लस सी क्योंकि ब्रैकेट में है तो हम उसको सबसे पहले सॉल्व करते थे, जो भी आंसर आया था हम उसको a के साथ ऐड करते थे और हम इन दोनों को देखते थे कि हमारे पास ये यहाँ पे इसका आंसर जो है वो हमारे पास सेम आता है या नहीं। तो ये हमारे पास था एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास था a प्लस ओ इक्वल्स टू a इक्वल्स टू o प्लस a, यानी o में हमारे पास क्या था, हमारे पास था एक नल मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एंट्रीज जो थी वो 0 0 0 0 थी, और हमारे पास a मैट्रिक्स था, तो जब भी हम लोग a मैट्रिक्स को ऐड करते थे 0 मैट्रिक्स के साथ तो हमारे पास आंसर आता था a मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी उसमें हमारे पास था 0 मैट्रिक्स प्लस a, तो हम लोग इसको ऐड करते थे तो सेम हमारे पास यही आंसर आता था और ये प्रूफ होता था। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में हमारे पास था a प्लस बी इक्वल्स टू ओ इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स था वो हमारे पास इनवर्स ऑफ ए था, यानी हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए था, और हमारे पास यहाँ क्या था कि ए प्लस नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए जो था हम लोग जब इसको ऐड करते थे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास आंसर आता था 0 0, मतलब हमारे पास जो नल मैट्रिक्स आता था 0 एंट्रीज वाला, और इसी तरह बी प्लस ए करते थे तो हमारे पास इसका आंसर भी ओ आता था, यानी 0 मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों ने नेक्स्ट किया था, जिसमें हमारे पास क्या था a मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास क्या था कि अगर मेरे पास a मैट्रिक्स है सबसे पहले तो मैं क्या करती थी, रो जो है उसको b मैट्रिक्स के कॉलम के साथ सॉल्व करती थी और उसके बाद मैं इसका आंसर निकालती थी। इसमें हमारे पास सेम यही था कि हमारे पास जो ऑर्डर था वो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए, या अगर हमारे पास ऑर्डर नहीं सेम होता तो हमारे पास यहाँ पे ये होना चाहिए कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं उसकी हमारे पास एंट्रीज होनी चाहिए। जैसे हमारे पास होता था a मैट्रिक्स के हमारे पास आता था 2/2, और इसी तरह हमारे पास अगर b मैट्रिक्स आता था तो उसमें हमारे पास आता था 2/1, यानी 1 कॉलम एंड 2 रोज। तो हम इसको सॉल्व करते थे, तो इसमें हमारे पास ऑर्डर जो है वो हमारे पास ज़रूरी नहीं था। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए हमारे पास a b मल्टीप्लाई बाई सी होता था, यानी ए बी को सबसे पहले सॉल्व करते थे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे सी के साथ। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाई बी सी, तो सबसे पहले हम लोग बी सी को मल्टीप्लाई करते थे और फिर उसके बाद हमारे पास जो भी आंसर आता था उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाते थे, और हम इसको देखते थे कि ये दोनों हमारे पास प्रूफ हुए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आई या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या था कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी a ब्रैकेट b प्लस सी था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी, यानी a जो है वो बाहर था तो हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे थे कि हमारे पास ये सही है, इक्वल आता है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आती है या नहीं। इसी तरह हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्शन के साथ भी सॉल्व किया था और हम इसको प्रूव कर रहे थे।
नेक्स्ट मेरे पास था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ जैसे हम लोगों ने एडिशन में भी चेक किया था, मेरे पास क्या आ रहा था, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। यहाँ मेरे पास अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, क्योंकि मेरे पास कुछ कंडीशंस में होता था कि ए बी इक्वल्स टू बी ए आता था, लेकिन मेरे पास इन जनरल में देखती हूँ तो मेरे पास ए बी कभी भी मेरे पास बी ए के इक्वल नहीं आता था। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव यानी आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, आइडेंटिटी यानी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ऑफ मैट्रिक्स यानी आपके पास मैट्रिक्स की आइडेंटिटी यानी एक मैट्रिक्स जो है उसकी आइडेंटिटी आएगी। अब यहाँ मेरे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसमें मेरे पास क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी ए, यानी सबसे पहले मैं जब ए बी को सॉल्व कर रही थी, ए बी को मल्टीप्लाई कर रही थी, उसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आंसर आ रहा था, मेरे पास आंसर आ रहा था ए मैट्रिक्स, और उसके बाद बी ए को सॉल्व करती थी तो उसमें भी मेरे पास आंसर आता था ए मैट्रिक्स। यानी मेरे पास इसमें क्या था कि ए में मेरे पास कोई ना कोई एंट्रीज थी, जबकि मेरे पास जो बी मैट्रिक्स था उसमें मेरे पास आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी यानी 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। और जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास सेम वही मैट्रिक्स आता है यानी ए मैट्रिक्स। इसी तरह बी ए को सॉल्व करने के बाद भी मेरे पास सेम वही मैट्रिक्स आया था यानी ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, यानी मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना था। डिटर्मिनेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, मेरे पास आता है ए और उसके साथ मेरे पास आती हैं यहाँ पे 2 लाइन्स, जिसको मैं यहाँ शो करती हूँ कि ये मेरे पास डिटर्मिनेंट का साइन है, या अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको डेट ऑफ ए लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला मेरे पास था ए डी माइनस सी बी। तो जैसे आपको पता है कि मेरे पास मैट्रिक्स कैसे आता है, कोई भी एंट्रीज अगर मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स है तो उसकी मेरे पास एंट्रीज आती हैं ए बी सी डी। तो मेरे पास कैसे आता था कि जो डायगोनल पे मेरे पास होता था वो मेरे पास होता था ए एंड डी, और नॉन डायगोनल पे मेरे पास होता था सी एंड बी। तो मैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करती थी और उसको मैं माइनस करती थी, तो मेरे पास डेट ऑफ मैट्रिक्स आ जाता था। मेरे पास नेक्स्ट है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर मेरे पास कोई भी डेट किसी भी एक मैट्रिक्स का डेट इक्वल्स टू 0 आएगा तो उसको मैं कहूँगी कि ये मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर मेरे पास डेट उसका नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, यानी कोई भी वैल्यू आती है 9 10 11 या माइनस में कोई भी वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास है नॉन सिंगुलर। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मेरे पास था कि इसमें मैं क्या करती थी कि जो मेरे पास एक मैट्रिक्स था तो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज को मैं आपस में इंटरचेंज करती थी, और उसके बाद मेरे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती थी उसका मैं साइन चेंज कर देती थी। अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में होती थी उसको मैं नेगेटिव में कर देती थी, और नेगेटिव होती थी तो मैं उसको पॉजिटिव में कर देती थी। नेक्स्ट मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मेरे पास क्या होता था कि मैं ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स ऑफ ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी मेरे पास क्या होता था कि मैंने यहाँ पे ए किया, ए के बाद मैंने ए इन्वर्स किया। ए इन्वर्स मेरे पास यहाँ आता था कि मैं एक मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से निकालती हूँ वो मैं यहाँ लिखती थी। अब मैं ए इन्वर्स और ए मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देती थी, तो इसका आंसर मेरे पास आइडेंटिटी आता था। इसी तरह ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स करती थी तो उसका आंसर भी मेरे पास आइडेंटिटी आता था। नेक्स्ट मेरे पास है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। अब यहाँ मेरे पास क्या है कि मैंने एडजॉइंट यूज़ करते हुए इन्वर्स करना है। एडजॉइंट का मतलब है कि मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स का इन्वर्स ऐसे फाइंड करते हैं। मेरे पास यहाँ क्या आया, एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम। और यहाँ ये चीज़ हमारे पास लाजमी है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आ जाता है तो मैं उसका इन्वर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकती। नेक्स्ट मेरे पास क्या था, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेरे पास होता था ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब मेरे पास जो ए होता था उसकी भी वैल्यू मेरे पास नॉन होती थी, बी की भी वैल्यूज मेरे पास नॉन होती थी। मैंने फाइंड करना था एक्स, क्योंकि एक्स मेरे पास क्या था, मेरे पास यहाँ पे एक्स जो था वो मेरे पास वेरिएबल्स थे जिसमें मेरे पास एक्स एंड वाई आता था और उसकी वैल्यूज मैंने फाइंड करनी होती थी। तो मैं क्या करती थी, एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स ऑफ बी करती थी। और ए इन्वर्स मेरे पास जैसे मुझे पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए आता था, तो यहाँ मेरे पास एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स ऑफ बी है, तो मेरे पास यहाँ बन जाता था ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल मेरे पास क्या होता था कि मेरे पास यहाँ पे ए एक्स मैट्रिक्स आता था और एक आता था ए वाई मैट्रिक्स। इसकी वैल्यूज मेरे पास कैसे आती थी कि सबसे पहले जैसे मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, सबसे पहले मेरे पास आता था एक बी मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास जो वाई वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ आती थी वो मेरे पास आ जाती थी। ए वाई में मेरे पास सबसे पहले एक्स वेरिएबल की जो वैल्यूज़ आती थी वो आ जाती थी, और नेक्स्ट मेरे पास आता था बी मैट्रिक्स।
तो ये मेरे पास सीक्वेंस होता था ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स को लिखने का। नेक्स्ट मेरे पास एक्स जो था वेरिएबल, उसकी वैल्यूज़ कैसी आती थी कि मेरे पास डेट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स जो मैंने सबसे पहले बी वाई निकाला है डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए मैट्रिक्स आता था। इसी तरह वाई मेरे पास आता था डेट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स और यहाँ डिवाइडेड बाय मेरे पास आता था डेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास होता था क्रैमर्स रूल, जिसमें मैं अपनी एक्स और वाई मैट्रिक्स की वैल्यूज़ निकालती थी। इसकी वैल्यू से मेरे पास वही आती थी जो मेरे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आती थी, यानी हम लोग इसको वेरीफाई भी करते थे तो हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास कंफर्म हो जाती थी। तो यहाँ तक हमारे पास वीडियो आज की कंप्लीट होती है। इसके साथ साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है वो भी कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।